तो स्टोरी ऐसी है कि गौतम बुद्ध जो है, उनका एक शिष्य आनंद ही, उनकी दीक्षा पूरी होगी, उनकी साधना पूरी हो गई विद गौतम बुद्ध। तो साधना पूरी हुई, दीक्षा पूरी हो गई, तो फिर उन्होंने कहा कि भगवान मैं सोचता हूँ कि मैं जाऊं और दुनिया भर में आपके संदेश, आपके मैसेज में पहुंचाऊं। ऐसा करके आनंदा बोलते हैं गौतम बुद्ध को। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं, अच्छा बताओ तुम कहाँ जाओगे पहले? तो आनंदा बोलते हैं कि एक गांव है बिहार में जिसका नाम है सूखा, वहां गांव में जाऊंगा और वहां पर आपका कोई शिष्य, हमारा कोई शिष्य वहां नहीं पहुंचा है, तो वहां के लोगों को मैं आपका संदेश दूंगा। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं कि वो तो सब ठीक है, जाएगा तू, लेकिन मैंने सुना है कि वहां के लोग अच्छे नहीं हैं, बहुत बुरे लोग हैं। वहां के जो जितने भी निवासी हैं, ऑल द सिटीजन्स ऑफ दैट विलेज, दे आर नॉट ग्रेट गाइज, दे आर नॉट गुड गाइज। तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम वहां जाओ और तुम्हारा वो अपमान कर दें, डिसरिस्पेक्ट कर दें, तुम्हें गालियां दें, तुम्हें कोसें, तुम्हें तुम्हारा मजाक बनाएं। तो आनंद बोलते हैं, अच्छा अगर ऐसा होगा तो फिर उनका धन्यवाद दूंगा मैं, कि वो मुझे कोसेंगे, मुझे गालियां देंगे, मुझे मेरा अपमान करेंगे, तो मैं उनका धन्यवाद दूंगा कि चलो तुमने मुझे कोस लिया, लेकिन कम से कम मारा तो नहीं, मुझे मेरी पिटाई तो नहीं करी। तो गौतम बुद्ध सुनते हैं, कहते हैं अच्छा, लेकिन ऐसा कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई तुम्हारी पिटाई कर दे, कोई तुम्हें मारने लग जाए, कहीं ऐसा हो गया तो आनंदा बोलते हैं, तो फिर मैं धन्यवाद करूंगा उनका कि भाई उन्होंने मेरी पिटाई करी, उन्होंने मुझे मारा, लेकिन जान से तो नहीं मारा। मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि मेरी जान तो बख्श दी उन्होंने। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई तुम्हारी जान ही ले ले, कोई तुम्हें जान से ही मार दे, फिर क्या करोगे? तो आनंद बोलता है, मैं फिर भी धन्यवाद दूंगा कि आप इन लोगों ने मुझे मेरे शरीर से मुक्त किया जो मुझसे कुछ बुरा काम करवा सकता था। और जब ऐसा आनंदा बोलते रहते हैं तो भगवान बुद्ध बोलते हैं कि अभी तुम आनंदा रेडी हो, अब तुम किसी भी गांव में कहीं पर भी जाके तुम किसी को भी अपना परिवार बना सकते हो, क्योंकि जिसके दिल में इतने फूल हैं, फिर उसके लिए कोई चीज मुश्किल नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो मुझे लगता है कि दिस स्टोरी हैज सो मच टू गिव टू अस, दैट हमारे अंदर कितने फूल है, कितना ब्लेसिंग्स हैं, कितने खुशहाली है। तो जब खुशहाली ज्यादा होती है तो फिर बाहर के जो जो दुख हैं उनको हैंडल करने के लायक हो जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि भगवान महावीर के बारे में बोलते हैं कि जब वो चलते थे तो उल्टे कांटे सीधे हो जाते थे। तो अभी आपको भी मालूम, मुझे भी मालूम कि ऐसा होता नहीं कि कांटे जो है ना, ऐसा अपना आप उनके चलने से वो सीधे हो जाएंगे। जो कांटे हैं वो तो कांटे ही रहेंगे। ऐसा कहते हैं कि जब भगवान राम जब वनवास में थे तो जब वो चलते थे बाहर तो बादल उनके ऊपर ऐसा छाव रहती थी बादलों की। तो ऐसा होता नहीं, आप भी मान जानते हो, मैं भी जानता हूं, ऐसा होता नहीं है। लेकिन ये कहावत क्या है? भगवान राम के दिल में इतनी शांति थी कि इट इज रिलेटेड टू दैट, टू द क्लाउड कवर ऑन टॉप। तो जिसके मन में इतनी शांति है तो उसके लाइफ में फिर उसको छाव रहेगी, उसको ऐसा कोई धूप का एकदम एक ऐसा परेशानी नहीं होगी। सो आई जस्ट फील दैट इफ वी हैव this happiness inside us, the quotient of happiness, the quotient of gratefulness inside us, so we can handle a lot more things in the outside world.